आज अहमदाबाद की भूमि पर दो नए इनिशिएटिव एक साथ शुरू हो रहे हैं। एक तो मिलियन माइंड्स टेक पार्क और दूसरा एक यूनिवर्सिटी जो अपने आप में नए तरीके की यूनिवर्सिटी है, जिसकी बहुत जरूरियात काफी समय से महसूस की जा रही थी। इसके बारे में भी मैं बाद में बात करूंगा। आज गुजरात के भविष्य के लिए एक बहुत बड़े विजन के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो स्वप्न देखा है, इसकी परिपूर्ति के दिशा में आज एक बहुत बड़े माइलस्टोन को हम अचीव करने जा रहे हैं। मोदी जी का विजन है टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, ज्ञान, उद्यमिता और उच्च कौशल आधारित गुजरात में इंडस्ट्री भी आए और रोजगारी की निर्मित भी हो। और इस सब के आधार पर ही गुजरात जो वर्षों से आजादी के समय से हर क्षेत्र में देश का नेतृत्व कर रहा है, न्यू एज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी गुजरात देश का नेतृत्व करे। और पूरा देश और दुनिया जानता है कि गुजरात ने मजबूती के साथ जिस क्षेत्र में कदम रखा है, वहां टॉप 1, 2, 3 जाने में कभी गुजरात देर नहीं लगाता। मुझे भरोसा है कि यहां पर भी हम यही इतिहास का पुनरावृत्ति करेंगे। मित्रों, गुजरात ने आजादी के समय से ही देश के औद्योगिक विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है और ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। परंतु मोदी जी के गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने इसको एक स्ट्रक्चर स्वरूप देने का हमेशा प्रयास किया है। औद्योगिक विकास, आधारभूत संरचनाएं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उद्यमिता आधारित डेवलपमेंट, इसमें गुजरात की एक वैश्विक पहचान बनाने में 2002 से 2025 की ये यात्रा बहुत सफल रही है। मैं पूरे देश में घूमता हूं, कई राज्य ऐसे हैं जो औद्योगिक रूप से बहुत आगे बढ़े हैं। उनके मुख्यमंत्रियों के साथ, वहां के उद्योजकों के साथ बहुत डिटेल चर्चा होती है। मैं विश्वास से कह रख सकता हूं कि इंडस्ट्री का इतना स्ट्रक्चर डेवलपमेंट गुजरात के अलावे कहीं नहीं देखा गया। इसका मूल कारण है कि गुजराती लोग परंपरा से उद्योग साहसिकता का अपने डीएनए में ही गुण लेकर आगे बढ़े हैं और उसके साथ साथ समय समय पर सरकारों ने इसके अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में बड़ी मदद की है। इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब मेरा सिर्फ भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं है। नीतियों का निर्माण, एनवायरनमेंट, फाइनेंस की व्यवस्था, सरकार का प्रोएक्टिव अप्रोच और वाइब्रेंट गुजरात जैसे मंच देकर गुजरात के इंडस्ट्रियल विकास को हमने बहुत आगे बढ़ाया है। पूरी दुनिया इसका स्वीकार करती है। मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल, पोर्ट्स, लॉजिस्टिक, ग्रीन एनर्जी, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर
और इन्वेस्टमेंट, ये सभी क्षेत्रों में हमने बहुत अच्छा काम किया है। मगर अब बारी है गुजरात को सर्विस सेक्टर में भी टॉप 1, 2, 3 में ले जाने की। और सर्विस सेक्टर में जब हमें 1 से 3 में आना है, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, गुरुग्राम, ये सबके समकक्ष अगर अहमदाबाद ने अपने आप को प्रस्थापित करना है तो इस तरह के टेक पार्क बहुत जरूरी है। एक प्रकार से गुजरात के अब तक की आर्थिक गतिविधियों में मोदी जी ने विगत 2-3 साल से टेक पार्क्स और जीसीसी पर बड़ा बल दिया है। एक प्रकार से हमारी सारी आर्थिक गतिविधियों का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। गुजरात की आर्थिक गतिविधियों का तो ट्रांसफॉर्मेशन हो भी ही रहा है, मगर गणेश ग्रुप का भी ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रकार से आज हो रहा है। मुझे तो बड़ा आनंद है, मैं दोनों भाइयों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि एक परंपरागत बिजनेस से अलग हटकर आपने नया सोचा है, एक साहस है। और मैं ईश्वर से जरूर प्रार्थना करूंगा कि ये साहस आपका सफल हो और नई पीढ़ी इसको आगे बढ़ाए। अनमोल को भाषण करता देख बहुत आनंद आता था। कॉन्फिडेंस के साथ नई पीढ़ी जब आगे बढ़ती है तो स्वाभाविक रूप से आनंद आता है। आज मिलेनियम माइंड टेक पार्क फेज 1 का यहां उद्घाटन किया है।